हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन करा था, आज से जो भी 4 या 5 लेक्चर आए थे इस चैप्टर पे, वो आपके कहीं ना कहीं प्यूरिन के अराउंड था। उससे क्लिनिकल, उसके सिंथेसिस, उसका डिग्रेडेशन, सारा कुछ प्यूरिन के आसपास था। ठीक है, बट हमें पता है न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप के होते हैं, है ना। ऐसे न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन बेस होगा, वो तो पढ़ लिया हमने। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें पिरिमिडिन का बेस होगा, है ना, नाइट्रोजनस बेस कौन सा होगा, पिरिमिडिन। पढ़ रखा हम लोगों ने कौन से होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। कुछ नया नहीं है हमारे लिए, ये नाम हमारे नए नहीं है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। और अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, इस पूरे चैप्टर में यार गाउट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। वहीं से क्वेश्चन काफ़ी बार हर साल लगभग पूछ लेते हैं कुछ ना कुछ उससे, है ना। अदरवाइज इस पूरे चैप्टर से इतना कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं बन जाता है। ठीक है, बट हाँ पढ़ना तो होता ही है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो आपका ये है क्या, आपका सिंपल बताऊँ। जैसे वहाँ पे क्या थी, 2 आपकी हेट्रोसाइकिल रिंग थी, है ना। 2 रिंग थी, एक रिंग लगी हुई है, उसके बगल में एक और रिंग लगी हुई है, ऐसे कुछ, है ना। देखा था हम लोगों ने। बट यहाँ पे क्या है, आपकी एक सिंगल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होगी, जिसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। अगर एक रफ सा डायग्राम दिखाऊं तो आप एक रिंग देखो, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देख रहे हो कार्बन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बेंजीन जैसा पूरा कार्बन कार्बन एक होमोजीनस रिंग है, नहीं नहीं नहीं। आप देख रहे हो बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन है, दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन है यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है। ठीक है, बट ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब सोर्स क्या हो सकते हैं। तो आपको जो ये वाला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर 3 वाला, ये वाला नाइट्रोजन, ये आपका गुलाटमिन से आएगा, है ना। मतलब गुलाटमिन आएगा, अपना नाइट्रोजन देगा और गुलाटमेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ। जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है वो CO2 वाले कार्बन से आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो एस्पार्टेट से आएगा। अगर आप याद करो थोड़ा सा, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग पेज, एक सेकेंड, बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। चलो कहाँ थे, हाँ स्टार्टिंग पेज देखा था हमने कि इसमें 2 हाइड्रोसाइकिल रिंग थी, है ना। और इसके हर एक सोर्स कितने सारे थे। बट यहाँ पे होमो क्या नाम, हेट्रोसाइकिल एक सिंगल रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही सोर्स है, मैंने क्या बताया, गुलाटमिन, ठीक है, नाइट्रोजन नंबर 3 वाला, फिर कार्बन नंबर 2 कहाँ से आएगा, CO2 से, और बाकी बचा हुआ जितना भी हिस्सा है वो एस्पार्टेट से आएगा। तो हम देखेंगे सिंथेसिस में कहीं ना कहीं ये लोग इसमें ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसी में देखो, अब इसी को देखो, कभी यूरेसिल बोलूंगा, थाइमिन, साइटोसिन। यूरेसिल कब बोल, कुछ याद नहीं करना इस तरीके से आपको, बट समझो क्या बोल रहा हूँ आपसे। अगर यहाँ पे क्या लगा, डबल बॉन्ड O लगा इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है, तो यूरेसिल। ठीक है, अब इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, क्या लगा दो, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, तो अब क्या बोलोगे, थाइमिन बोल दोगे, थाइमिन। तो थाइमिन और यूरेसिल में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। ये आपका DNA में मिलेगा, ये आपका RNA में मिलता है ना। ये दोनों में मिलता है, DNA में भी और RNA में। पता है यार, मुझे पता है, बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो थाइमिन कुछ भी नहीं होता है, एक मिथाइल ज़्यादा ऐड होता है। ठीक है, चलो कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। तो मैं बोल सकता हूँ थाइमिन का एक नाम बोल सकता हूँ, और 5 मिथाइल यूरेसिल। बिल्कुल, थाइमिन का एक और नाम बोल सकता हूँ ना, कि 5वें नंबर में मिथाइल लगा दो और यूरेसिल, तो है ही वो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, अगर आप ढंग से थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ी हो, एक साल में क्वेश्चन भी आया था नीट में। ठीक है, चलो तो पिरिमिडिन तो ये पढ़ ली, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, बट मजे की बात क्या है, पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड क्या होगा बताओ। पिरिमिडिन माने नाइट्रोजनस बेस, और न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब इसमें आपका एक शुगर लगी होगी और आपका एक फॉस्फेट लगा होगा। तो क्या बोलोगे, CMP, TMP, UMP। फुल फॉर्म पता ही हो गया, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब ये वाला हिस्सा क्या है, ये हिस्सा थोड़ी देर बाद आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सिंथेसिस की बात करते हैं। सिंथेसिस कहाँ मिलनी, लीवर में होगी। लीवर में कहाँ, कुछ स्टेप आपके साइटोप्लाज्म में, कुछ स्टेप्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे कि स्टार्टिंग सोर्स क्या है, यहाँ पे CO2 आएगा और गुलाटमिन आएगा। आप बोलोगे ये क्यों आ रहा है, देखो ना स्ट्रक्चर में CO2 और गुलाटमिन और एस्पार्टेट चाहिए, तो स्टार्टिंग के 2 लोग तो आ गए, 2 लोग तो पहले स्टेप में ही आ गए, है ना। 2 लोग आए और क्या बनाया, कार्बोमाइल फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम आया, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकंड। ठीक है, अरे ये कुछ सुना सुना लग रहा है। हम लोगों ने यूरिया साइकिल पढ़ा था, पहला स्टेप आया था वहां पे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट था, मतलब कि क्या था, CPS फर्स्ट था, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था। लेकिन ये CPS सेकंड है ना, जो कि साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, वो आपका यूरिया साइकिल में आया था, ये आपका पिरिमिडिन में आया है।
जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो डिफरेंस है, लोकेशन वाइज डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे वहाँ पे याद रखना जो नाइट्रोजन आया था वो अमोनिया से आया था, बट जो यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, गुलाटमिन से आ रहा है। ये वाला स्टेप बताऊंगा थोड़ी देर बाद, वक्त आएगा, सबका वक्त आता है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बोला, CPS सेकंड आपका कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। स्टेप हुआ, क्या बना, कार्बोनिल फॉस्फेट। अब 2 लोग आ गए, तीसरे को बुलाओ, एस्पार्टेट तुम भी आओ, एस्पार्टेट तुम भी आओ, एस्पार्टेट भी आ गया, ठीक है। क्या बना लिया, कार्बोमाइल एस्पार्टेट। एंजाइम का नाम सिंपल सा है क्या, ATC, यानी कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सिलेज, है ना, ATC लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसका हम क्या करेंगे, एक सेकंड देना मुझे। हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग यार, फिर भूल गया, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, काम क्या है, कॉल आ गया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पे CO2 था, ये गुलाटमिन लगे तो ये बना CPS सेकंड, मतलब कहीं ना कहीं रिंग का क्या बना, रिंग का इतना हिस्सा बन गया, इतना हिस्सा बन गया, ठीक है। और फिर एस्पार्टेट आया, फिर रिंग का मान लो इतना हिस्सा बन गया, है ना, इतना हिस्सा बन गया, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हो आप, एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपको इसको इसको जोड़ना भी तो है, रिंग पूरी तो करनी है, रिंग जोड़नी भी तो है। मैंने क्या बोला फिर देखो, एक सेकेंड यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये मान लो गुलाटमिन से आया नाइट्रोजन, वो लग गया, और CO2 से आया कार्बन, यहाँ लग गया। फिर एस्पार्टेट से आया, एस्पार्टेट लग गया पूरे में यहाँ तक, बट ये वाला हिस्सा बाकी है जोड़ना। तो क्या करेंगे, मतलब कि पानी निकालेंगे, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पानी को, है ना, पानी को निकालेंगे, डाईहाइड्रो ऑरोटेज एंजाइम से क्या बनेगा, डाईहाइड्रो ऑरोटेट बन गया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको पूरा कर दिया, ठीक है, इसको पूरा कर दिया। अभी हम पिरिमिडिन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा बन गया। अब इसमें एक बात सुनना यार, ये तीनों एंजाइम कैसे हैं आपके, ये एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। मान लो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक सिंगल प्रोटीन की चेन है, जिसमें पहले लगा हुआ है CPS सेकंड, फिर लगाया आपका ATC, है ना, फिर लगाया आपका लास्ट वाला क्या है, डाईहाइड्रो ऑरोटेज, है ना, डाईहाइड्रो ऑरोटेज। ये तीनों के तीनों जो एंजाइम है ये एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पे लगे हुए हैं, यानी कि इनको बनाने वाला जीन क्या होगा, एक ही होगा। इनको बनाने वाला जीन क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं जिनको को मल्टी फंक्शनल एंजाइम, और साथ में बोलते हैं, पूरे को मिला के बोलते हैं, इसका पहला लेटर C, इसका पहला लेटर A, इसको बोलते हैं D, कैड। ये कैड एंजाइम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें पहले लगा ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। और क्यों, क्योंकि सिंगल जीन से बने हैं। तो आपके जो तीनों एंजाइम है ये कोई अलग अलग जगह नहीं है, एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब आप बोल लो पॉलीपेप्टाइड क्यों बोल रहा हूँ भाई, एंजाइम क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं एंजाइम, आपके प्रोटीन, है ना। तो ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा रिडक्शन, डाईहाइड्रो ऑरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे यहाँ से, है ना। क्या बनेंगे आपके, ऑरोटेट बन गया, क्या बन गया आपका, ऑरोटेट बन गया, ठीक है। मतलब हम कहीं ना कहीं पिरिमिडिन जैसा कुछ बन गया है। आप सोच सकते हो ना यार कि पहले गुलाटमिन आया था, फिर CO2 आया था, फिर एस्पार्टेट आया, तो कुछ ना कुछ हम क्या बना रहे हैं, पहले पहले हम पिरिमिडिन बना रहे हैं, ठीक है। चलो तो कहीं ना कहीं ऑरोटेट बन गया, क्या आपका पिरिमिडिन लाइक, पूरा पिरिमिडिन नहीं बना, पिरिमिडिन जैसा कुछ बन गया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है आपको बताओ, मोटिव क्या था, मोटिव था मेरा, क्या मोटिव था, पिरिमिडिन का न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो मेरा ऑलमोस्ट पिरिमिडिन बन चुका है, पिरिमिडिन बन चुका है, बट न्यूक्लियर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट और चाहिए। तो ये दोनों किसके साथ आएंगे, PRPP। याद है आपको पहला स्टेप प्यूरिन सिंथेसिस में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना यार समझना, ऐसा इतना पेपर में नहीं लिखा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझाना पड़ता ही है, ठीक है। यहाँ पर आओ, एक सेकंड, ये वाला स्टेप देखा था आपने कि आपका जो राइबोस 5 फॉस्फेट है ना, राइबोस 5 फॉस्फेट है, ठीक है, उसमें एक फॉस्फेट और लग गया, मतलब कि ये क्या था, शुगर था, ये शुगर था पहले से, ठीक है, उसमें फॉस्फेट लग गया, तो क्या बन गया, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। तो ये वाला PRP, ये वाला PRP आया, तो वो क्या लेके आ रहा है, वो एक बेस लेके आ रहा है, बेस नहीं, एक शुगर लेके आ रहा है, राइबोस शुगर लेके आ रहा है, और साथ साथ फॉस्फेट लेके आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, ऑरेटिडिन मोनोफॉस्फेट, ऑरेटिडिन मोनोफॉस्फेट। यही तो चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा पिरिमिडिन है, ये तो मेरा नाइट्रोजनस बेस है ना, और ये मेरा क्या है, मोनोफॉस्फेट से क्या बन जाएगा आपका मतलब यूरिडिन, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस है,
ठीक है, और शुगर लग गई इसमें और ये फॉस्फेट, तो कहीं ना कहीं अब मैं बना रहा हूँ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा हूँ, एक एंजाइम आया और UMP डी कार्बोक्सिलेज, तो एक CO2 को हटाया, अब जाके बन गया आपका यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो ये आपका क्या बन गया, पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे यूरिडिन का मतलब क्या है, कि इसके अंदर आपका एक यूरेसिल है जो पिरिमिडिन है, और आपका एक एक शुगर है, राइबो शुगर है, ठीक है, राइबो शुगर है। अब ये शुगर कहाँ से आई थी, ये फॉस्फेट कहाँ से आया था, ये PRP लेके आए थे, ये PRP लेके आए थे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा PRPP होगा, जितना ज़्यादा PRPP होगा, उतना ही ज़्यादा ये CPS सेकेंड एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। PRPP फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जितना ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका पिरिमिडिन सिंथेसिस होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोडक्ट साइड में है, ठीक है। अब ये दो एंजाइम के नाम को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल है ना इसके ऊपर, ठीक है। ये भी आपके बाई फंक्शनल एंजाइम, यानी कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, उसमें पहले लगा हुआ है ओरोटेज, पहला वाला एंजाइम पहले लगा हुआ है, और फिर OMP डी कार्बोक्सिलेज, मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पे ही ये दोनों लगे हुए हैं, यानी कि सिंगल एक जीन से बन रहे हैं, सेम जीन से बन रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, तो आपको ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, और OMP डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, समझ को आ रहा है। तो आपको UMP बन गया है। अब UMP से क्या बनाएंगे हम, UDP, UMP से क्या बनाएंगे, UDP। तो UDP मतलब एक फॉस्फेट ऐड करना है, तो कहाँ से लाएंगे, ATP से हमने एक फॉस्फेट ले लिया, तो UDP बन गया, ठीक है, UDP बन गया। अब UDP से बनाना है UTP, तो अगेन एक फॉस्फेट ले लेंगे, काइनेज एक्टिविटी करेंगे, एक फॉस्फेट ले लेंगे ATP से, क्या बन गया, UTP, है ना, UTP बन गया। अब मुझे बनाना है क्या, CTP बनाना है मुझे। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, एक सेकंड, मेरे पास UTP UMP वगैरह बन चुके हैं, मुझे CMP वगैरह CTP वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यूरेसिल से और साइटोसिन में क्या डिफरेंस लगता है, मोटा मोटा, आप बोलोगे इसमें एक अमोनिया ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे एक अमोनिया है। तो एक अमोनिया कौन लेके आएगा, यहाँ पे अगेन अमोनिया लेके आया गुलाटमिन, तो अमोनिया कौन लेके आता है हर बार, गुलाटमिन, अपना अमोनिया लेके आया और CTP बन गया, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो यार हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ सेंस है, हर एक स्टेप में ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, हर एक जगह सेंस है, बट उतनी हमें नीड नहीं होती उस तरीके से, ठीक है। तो जितना हो रहा है मैं बता पा रहा हूँ आपको, अदरवाइज स्ट्रक्चर से देखोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। बट अगेन कोई इतना पूछता नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, UTP से क्या बन गया आपका, CTP बन गया। कौन करा रहा है, CTP सिंथेटेज, है ना, CTP नाम तो बहुत आसान है, CTP बनाने वाला सिंथेटेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुलाटमिन की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज एक अमोनिया चाहिए था, एक नाइट्रोजन चाहिए था, तो नाइट्रोजन कौन लाया, गुलाटमिन लाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो मेरा UMP बन चुका है, मतलब कि वो UTP वगैरह बन चुका है, CTP भी बन चुका है ना, ये बन चुका है, ठीक है। अब बचा क्या, एक थाइमिडिन और होता है, थाइमिडिन और होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि यूरेसिल और थाइमिन में एक कॉमन चीज़ क्या है, मतलब अगर यूरेसिल से मुझे थाइमिन बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं क्या करना है बताओ, मिथाइल को ऐड करना है, एक मिथाइल को ऐड करना है, क्योंकि थाइमिन क्या होता है, कुछ नहीं, बस एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, ठीक है, यूरेसिल में, तो बन गया थाइमिन, ठीक है। तो UDP क्या होता है आपका, होता है आपका RNA में। तो पहले इसकी जो राइबोस शुगर है ना, पहले उसको डीऑक्सीराइबोस शुगर करो, है ना। तो एक एंजाइम आया राइबो न्यूक्लियर रिडक्टेज, रिडक्शन होगा यहाँ पे, जो उसकी शुगर राइबोस शुगर थी उसको पहले मैंने क्या करा, DNA वाली शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर करी, ठीक है। फिर उसमें एक फॉस्फेट हमने ऐड करा, मतलब रिमूव करा, तो DUMP बन गया, है ना। आपको समझ में आ रहा है, जब मैं यहाँ पे D नहीं लिखता हूँ इसका मतलब कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर है ना, क्योंकि PRP कौन सी शुगर से बना है, राइबोस शुगर से बना है PRPP, ठीक है। बट मेरा जो थाइमिडिन वाला बनेगा वो मेरा DNA में होता है, तो वहाँ पे कौन सी शुगर होती है बताओ, आपकी डीऑक्सीराइबोस। तो पहले तो मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर कर ली, फिर उसमें एक फॉस्फेट DUMP बन गया। अब मैं इसमें एक मिथाइलिन THFA टेट्राहाइड्रोफोलेट लेके आया, और टेट्राहाइड्रोफोलेट निकल गया, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, इसके अंदर, तो बन गया आपका थाइमिडिन। भाई थाइमिडिन और आपका यूरेसिल में कोई डिफरेंस थोड़ा ना इतना बड़ा, एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, एंजाइम का नाम है थाइमिडाइलेट सिंथेटेज,
ये बन गया आपका TMP, है ना। तो आपका ये वाला कुछ था, आराम से देखना, समझ में आ जाएगा, साफ साफ लिखा भी है ना। अदरवाइज नोट्स में दूंगा तो उसमें तो और अच्छे से लिख दूंगा। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आता यहाँ से, ठीक है, इतना नहीं आता, बस हाँ आना चाहिए हल्का हल्का, ठीक है। चलो एक क्लिनिकल देख लो यार, एक बाई फंक्शनल एंजाइम बताया था मैंने, कौन सा एंजाइम बताया था बाई फंक्शनल, बताओ, ये वाला, ये दो एंजाइम कौन कौन से, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, कॉमनली इनसे क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है, ओरोटेज, है ना, और UMP डीकार्बोक्सिलेज में डिफेक्ट हो गया, इन दोनों में डिफेक्ट हो गया, है ना, मतलब बाई फंक्शनल एंजाइम में डिफेक्ट हो गया, मतलब ये दोनों एंजाइम क्या हो गए, खराब हो गए, तो आपका पिरिमिडिन्स बन पाएंगे, मतलब पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड बन पाएंगे, आप बोलोगे नहीं बन पाएंगे, ठीक है, और आपकी DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, है ना, ठीक है, तो आपका DNA सिंथेसिस क्या नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, तो वो जो सेल होगा वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, DNA सिंथेसिस नहीं हो पा रही ना, रेप्लिकेशन वगैरह नहीं हो पा रहा, तो वो सेल साइज में बढ़ जाएगा, है ना, बाकी RNA वगैरह सब बनेंगे, ठीक है, बट आपका DNA सिंथेसिस में दिक्कत आ गई, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमको मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके वजह से भी हो सकती है पिरिमिडिन की कमी से, समझ में आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि DNA सिंथेसिस ढंग से हो नहीं पाई, तो वो सेल डिवाइड कर नहीं पाएगा, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा तो सेल बड़ा हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके क्या होंगे यहाँ पे, एक्सक्रीशन ऑफ ओरोटेट क्रिस्टल इन यूरिन, ठीक है, मतलब आप खुद सोच सकते हो ना, कहाँ पे थे, जब ओरोटेट आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है तो ओरोटेट क्रिस्टल कहाँ निकलेंगे, यूरिन में निकल जाएंगे, ठीक है, तो ये हमें देखने मिल सकता है, ठीक है, आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट पे देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, हम यार यूरिन नहीं बन पा रहा बॉडी के अंदर, क्योंकि यार एंजाइम की डिफिशियंसी है ना, मतलब है नहीं, तो आप ओरल दे देंगे, ओरल यूरिन दे देंगे, ठीक है, और आपका सिम्पोटेमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, मतलब जैसा जैसा सिम्टम दिख रहे हैं वैसे वैसे हम, जैसे मान लो फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे देते हैं, ठीक है, मान लो एलर्जी है तो एंटी हिस्टामिन दे देंगे, मतलब जैसा सिम्टम होगा वैसा हम ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके ट्रीटमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था, एक बार देख लेना है शांत दिमाग से, मैं फिर बोलूँ लेक्चर के बाद शायद थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ इस वाले हिस्से में रही होगी, क्या पिरिमिडिन, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना, हल्का से भी अगर हम थोड़ा सा भी हम फोकस हटा दें, हमें PRP के बारे में नहीं पता तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगेंगे, ठीक है, तो प्लीज़ उसको देखना। हाँ एक स्टेप रह गया था, CPS सेकंड जो मैंने अभी पढ़ाया, ये PRPP से एक्टिवेटर होता है ना, मतलब कि जितना ज़्यादा PRPP होगा उतना ज़्यादा स्टेप बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका ये वाला एंजाइम जो है ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब इसका रेगुलेशन यार सिंपल सी बात है, आपसे ये बन क्या रहा है आखिरी में, फीडबैक क्या बन रहा है आखिरी में, आप बोलोगे UDP बन रहा है ना, UDP बन रहा है, तो UDP इसको रोकेगा, इनहिबिट करेगा, ज़्यादा बन गया भाई रुको, मतलब नेगेटिव फीडबैक करेगा, ठीक है, तो ये रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दो बातें, ये CPS फर्स्ट अलग चीज़ है, CPS सेकंड अलग चीज़ है, ये मैंने पढ़ाया था आपको यूरिया साइकिल में, ये मैंने पढ़ा दिया आप पिरिमिडिन सिंथेसिस में, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझे बताना, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा आराम से देखना, ठीक है, थोड़ा आराम से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, ठीक है, बाय।